800 ईवीएम जल करके खाक हो गई। कितनी हुई? 800। 1000 में से केवल 200 कम। इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन जल करके खाक हो गई है और आग भी वहां पर लगी है जहां पर कमरे के अंदर बिजली तक भी नहीं थी। यानी शॉर्ट सर्किट होने का भी कहीं से कोई चांस नहीं बनता है। ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह के अंदर आग लग गई और 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100-50 नहीं, 800 ईवीएम जल करके खाक हो गई। यह खबर आज किसी चैनल ने, किसी अखबार ने कवर की है। क्या इस पर कोई चर्चा हुई है क्या? इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन जल करके खाक हो जाएं और इसको लेकर के बाकायदा वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट का बयान आया है। मैं आपको आगे बताऊंगा सिटी मजिस्ट्रेट क्या कुछ इस पर कह रहे हैं। लेकिन इस खबर पर क्या किसी चैनल पर चर्चा हुई है? आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये आज की, पुरानी खबर नहीं, आज की खबर। लेकिन इतनी बड़ी खबर के ऊपर चर्चा नहीं। और कल ही इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा था कि हम ये प्रस्ताव पास करते हैं कि ईवीएम के अंदर वीवीपैट जो मशीन लगाई जाती है, उस वीवीपैट मशीन की पर्चियां हमें दी जाए और उस पर्चियों का मिलान फिर बाद में किया जाए। वो पर्चियां अलग से एक बॉक्स में डाली जाए। वो आपको मैं दोबारा पढ़ करके सुनाऊंगा। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये संयोग की बात है या ये प्रयोग की बात है? कल इंडिया गठबंधन का बैठक करके ये कहना कि हम ईवीएम मशीन के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करते हैं, ईवीएम मशीन के साथ में कुछ गड़बड़ी हो सकती है और ईवीएम मशीन के साथ में जो वीवीपैट मशीन लगाई जाती है वो पर्ची वोटर को दी जाए और उन पर्चियों का मिलान किया जाए, तब पता चलेगा कि ये ईवीएम मशीन फर्जी है या असली है। तो क्या यह संयोग की बात है या प्रयोग की बात है कि कल इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव पास करके यह कहा था और आज खबर आ गई 800 मशीन जल करके खाक हो गई है? क्या कहेंगे इसको आप? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मशीनें थोड़ी बहुत बची हैं या जो मशीनों पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है या मशीनों में जिस भी तरह से जो भी बचा है, लोग, अधिकारी उनको निकाल करके लेकर के जा रहे हैं। मैं कुछ खबर आपको दिखा देता हूं, आप खबर देख लीजिए, फिर उसके बाद में इस पर आगे बात करते हैं, तफसील से बात करेंगे, क्योंकि बाकी चैनल इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इधर उधर वेबसाइट में ये खबर आपको जरूर दिख जाएगी, लेकिन इस पर कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया तो फिर अपने आप में सवाल खड़े हो जाएंगे। खैर, खबर मैं आपको दिखाता हूं। यह खबर है जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की। मैं बता रहा हूं वेबसाइट वगैरह में आपको खबर मिल जाएगी, बाकी जगह खबर मिलनी मुश्किल है। खबर में लिखा है कि फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से आती है खबर। फर्रुखाबाद में निर्वाचन कार्यालय में लगी भीषण आग, 800 ईवीएम जल करके खाक हो गई है। कितनी? 800। बहुत बड़ी संख्या है साहब। जहां पर 800 मशीनें रखी गई होंगी तो वहां पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई होगी, सोचिए जरा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कबाड़ी का गोदाम था और उस कबाड़ी के गोदाम में कोई वहां से किसी ने फेंक दिया, कोई साजिश कर दिया, कुछ हो गया, या कोई वहां पर बैठ करके बीड़ी माचिस पी रहा था और उसके बाद में वहां से वो हो गया। ऐसा नहीं है ना। वहां पर 800 मशीनें रखी हुई थी। ये निर्वाचन कार्यालय फर्रुखाबाद का, निर्वाचन कार्यालय के अंदर 800 मशीनें रखी हुई थी और उस कार्यालय में जहां पर ये मशीनें रखी हुई थी वहां पर बिजली ही नहीं है। टॉर्च लगा करके काम किया जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट का डर रहता है, इसलिए एहतियात के तौर पर वहां पर बिजली नहीं है। लेकिन वहां पर भी आग लग गई। फर्रुखाबाद में कलेक्टर परिसर के पास में बने निर्वाचन कार्यालय की बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे कार्यालय में मौजूद निर्वाचन संबंधित कागजात और करीब 800 ईवीएम मशीनें जल करके खाक हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि आगे मैं आपको बताता हूं। ये जी न्यूज की खबर में शॉर्ट सर्किट लिखा है, लेकिन जो सिटी मजिस्ट्रेट का बयान है वो आपको मैं बताता हूं। सिटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि यहां पर बिजली नहीं है। आगे दिखाऊंगा मैं आपको। खैर, मैं आपको पहले खबर दिखा देता हूं। आज ही की एक और खबर देख लीजिए। फर्रुखाबाद निर्वाचन कार्यालय के ईवीएम मशीन गोदाम में लगी आग, टॉर्च जलाकर करते थे कर्मचारी काम। आगे बात सामने, टॉर्च जला करके वहां पर कर्मचारी काम करते थे।
फर्रुखाबाद के निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम मशीन के गोदाम में आग लग गई है। भाई छोटे से छोटा गोदाम भी होता है, उसकी व्यवस्था देखी जाती है। किसी चीज का गोदाम होता है, वहां पर 4 चौकीदार कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक ईवीएम मशीन की कीमत आप देख लीजिए, और 800 ईवीएम की कितनी कीमत होगी, और 800 तो जल करके खाक हुई है ये बताया जा रहा है। वहां पर ना जाने कितनी रखी होंगी, क्योंकि आग लगी है वहां पर, तो हो सकता है कि किसी 2 कमरे में ज्यादा नुकसान हुआ हो, 3 में ज्यादा नुकसान हुआ हो, या एक फ्लोर पे ज्यादा नुकसान हुआ हो, दूसरे पे ज्यादा नुकसान हुआ हो। वहां पर तो पता नहीं कहां पर कितनी क्या क्या चीजें होंगी। खैर मैं आपको खबर दिखाता हूं, आप ये खबर देखिए। और इस खबर में सबसे पहले अखिलेश यादव इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट आप देखिए। अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि समाचार, फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम जली, बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। अब बताइए, शक नहीं होगा तो क्या होगा? जिस कमरे में बिजली नहीं है उस कमरे में बिना शॉर्ट सर्किट के आग लग गई। किसने आग लगा दी? कैसे आग लग गई? ये सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? सतीश चंद्र जो कि सिटी मजिस्ट्रेट हैं, क्या कह रहे हैं उनका बयान सुन लीजिए। छोड़ दीजिए सारी खबरों को, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सिटी मजिस्ट्रेट का बयान सुनिए और इसको आप अंतिम सत्य कम से कम अभी के लिए मान लीजिए। बाकी जो सवाल है वो तो है ही। फर्रुखाबाद निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम मशीन वाले गोदाम में आग लग गई। आग अज्ञात कारणों से लगी है, मतलब कारण पता नहीं अभी तक। अज्ञात का मतलब यह कि पता नहीं है कैसे लगी है, अज्ञात कारणों से लगी है। निर्वाचन कार्यालय के कर्मियों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लग सकती है क्योंकि कार्यालय में लाइट नहीं है। अब जी न्यूज की जो खबर थी उसमें क्या था? शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अब यहां पर क्या है? सतीश चंद्र जो कि सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो इस बात को कह रहे हैं ना कि वहां पर जो है वो आग लग ही नहीं सकती है, शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता है क्योंकि कार्यालय में लाइट ही नहीं है। कर्मचारी मोबाइल और टॉर्च जला करके काम करते हैं। इस कार्यालय में 800 CUBU मशीन रखी थी, सबको बाहर निकाल करके गिनती शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आगे की जांच पड़ताल जारी है। अब सिटी मजिस्ट्रेट के बयान को तो आप क्या कहेंगे? सिटी मजिस्ट्रेट का बयान तो कम से कम नपतुला होगा, सिटी मजिस्ट्रेट का बयान तो कम से कम तथ्यों के साथ में होगा। जब सिटी मजिस्ट्रेट खुद इस बात को कह रहे हैं कि टॉर्च जला करके वहां पर काम होता था, मोबाइल की टॉर्च जला करके इस तरह से वहां पर जो है काम होता था, तो आग लग कैसे गई? कोई वहां पर सिलेंडर फटा नहीं, कोई वहां पर ऐसा नहीं था कि कहीं पर जो है वो खाने पीने का सामान बना रहे थे, कोई सिलेंडर फट गया हो, या कहीं पर जो है वो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई हो। और सर्दी के दिन वैसे हैं, सर्दी के दिन वैसे, सर्दी के दिनों में, गर्मियों के दिनों में कई बार अक्सर होता है कि कहीं से जो है वो कुछ उड़ करके आ गया, उसमें आग लगी हुई थी और उसने फिर आग लगा दी। कई बार हो जाता है ऐसा। तो सर्दी में तो वैसे ही सब कुछ सीलन भरा रहता है, तो जब सर्दी में सब कुछ सीलन भरा रहता है, ओस पड़ती है, तो ऐसे में फिर जो है वो कैसे आग लग गई साहब? अब इतना सा सवाल क्या क्या ही कहीं अब इसके आगे।